हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण वीडियो में। और देखो, एज़ यू ऑल नो, मैंने आप सभी को लास्ट वीडियो में बताया था जिसमें हमने टॉपर्स की आंसर शीट देखी थी। उसमें बताया था कि मैं एग्जैक्ट इस मॉडल पेपर को सॉल्व करूंगा और इसके साथ मैं बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, मैंने ये पेपर इसलिए लिए हैं क्योंकि ये ऑफिशियली मॉडल पेपर है, आरबीएससी ने रिलीज़ करा है इसको। तो इसमें जो पैटर्न इसमें है वही पैटर्न ऑलमोस्ट आपके बोर्ड में रहने वाला। तो एक मिनट ना, मैं थोड़ा यार कैमरा सेटअप कर दूँ, थोड़ा ऊपर कर लेने दो। ठीक है, नाउ आई थिंक विजिबल। हाँ ठीक है, चलो देखो, अब मैं बता रहा हूँ कुछ चीज़ें मैं बता दूंगा अभी, और चीज़ें इंपॉर्टेंट, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बात करूंगा मैं, तो उसको प्लीज़ ध्यान रखना। और एग्जैक्ट जो पेपर है अपना उसी के हिसाब से बात करेंगे, और बोर्ड के दिन देखना ये सेम पैटर्न यही रहने वाला है ना, तो उसमें पैटर्न में कोई दिक्कत नहीं है। और देखो, जितनी भी मैं चीज़ें बताऊँगा वो टॉपर्स की आंसर सीट के हिसाब से ही बताऊंगा, कुछ भी अपने तरीके से ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करूंगा। और मैं बता दूंगा कहाँ पे मैं अपनी राय दे रहा हूँ और कहाँ पे टॉपर्स की राय दे रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमने लास्ट वीडियो में टॉपर्स की कॉपी देखी थी, तो प्लीज़ वो वीडियो आप देख के आ जाना, क्योंकि वो वीडियो फर्स्ट पार्ट था इसका। ठीक है, अब देखो मैं ना यहाँ पे आंसर सीट दिखा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे वैसे ढका हुआ है, देखो आपको क्या क्या प्रिपेयर करके आना है। देखो ये एग्जैक्ट ऐसा आंसर सीट आएगा। ठीक है, और मैं बता रहा हूँ, एक सेकेंड, जो टोटल लिखने वाले पेजेस हैं ना यार, जो आपके बोर्ड पेपर पेजेस मिलेंगे आपको, नंबर ऑफ पेजेस 30 होंगे। मतलब एक पेज नंबर 1 ऐसे कह लो, और ये हो जाएगा पेज नंबर 2, ये 3। तो इस हिसाब से ना यहाँ तक जब आओगे लास्ट में, तो आपको यहाँ पे मिलेगा पेज नंबर 30 तक जाएगा ये। खैर हमने वहाँ पे ये तो आधा ही है, क्योंकि इसके आगे आंसर्स नहीं था, ये समाप्त लिखा हुआ है, तो इसके आगे आंसर्स नहीं था, तो हमने 12 नंबर पेज तक ही कराया, लेकिन आपको 30 पेजेस मिलेंगे। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना, जो सबसे ज़रूरी बात है, आपको नहीं पता होगी मोस्टली को, तो देखो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। 30 पेजेस आ रही ना, बहुत इनफ है, इसमें हो जाता है पेपर आपका। ठीक है, और देखो कुछ चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट, अभी एक और वीडियो आएगी जिसमें मैं जनरल चीज़ें बता दूंगा कि पेपर में स्पीड क्या रखनी है, कैसी क्या चीज़ें रखनी है उसके हिसाब से, और ड्रेस कोड वगैरह क्या क्या रहने वाली है वो बता दूंगा मैं। ठीक है, और देखो एक बात, इंग्लिश के पेपर में जाने से पहले ना ध्यान रखना कि आप क्या क्या लेके जाओ। इसके ले लेना, ब्लैक ब्लू पेन दोनों रेफर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो। ठीक है, अब देखो मैं ना ये सारी चीज़ें जनरल चीज़ें बाद में बात करेंगे यार, पहले मैं बताता हूँ पेपर कैसे अटेम्प्ट करना। देखो ये पेपर आएगा आपके पास। ठीक है, अब देखो पेपर पे क्या करना है, मैं अभी लिख के बताऊंगा यार, आंसर सारी चीज़ें लिखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ना यार कोशिश करता कि सामने लिखूं, लेकिन मैंने आंसर लिख के लेके आया हूँ, बस आपको बता दूंगा करना कैसे है सारी चीज़ें, कौन सा पेपर पहले अटेम्प्ट करना है, कौन सा बाद में। देखो आपके पास जो पेज आएगा वहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी होंगी, आपको पहले इन फिगर में मतलब नंबर में ना आपको रोल नंबर डालना है इसमें, आपका रोल नंबर, फिर वर्ड में देख लेना, फिर हिंदी में भी लिखना है। तो देख लेना कि आपका जो भी रोल नंबर है ना उसको इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख के जा रहे हो। फिर ऐसा जैसे आपका मीडियम पूछेगा, दिन पूछेगा, सब्जेक्ट पूछेगा, दिन पूछेगा, डेट पूछेगा। ठीक है, और ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछेगा, बस ये। हाँ, बाकी वहाँ पे जो अटेंडेंस की सीट आती है वहाँ पे आपके पेज नंबर होते हैं, इधर ये जो नंबर होता है, एक ध्यान रखना, ये नंबर आपको वहाँ पे लिख के आना पड़ेगा। जब भी आपके पास अटेंडेंस सीट सर्कुलेट होती है, वहाँ पे अटेंडेंस सीट में आपको ये पेज नंबर डालना होता है, और आपके वहाँ पे सिग्नेचर करना होता है, बस। इसके अलावा और कुछ चीज़ें जानने की जरूरत नहीं है, इसको अपन साइड कर देते हैं। अब बात करते हैं इसका। अब देखो इसको सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। अब देखो मैं बता रहा हूँ, देखो पैसेज अगर पहला सॉल्व करने जाओगे ना तो आप फंस जाओगे। मैं टॉपर्स की कॉपी देखा, देखो इसका पैटर्न अलग है। ठीक है, इसमें पहले ही एमसीक्यू दे रखा था, तो इन्होंने सबने सेक्शन ए में पहले सेक्शन ए से चालू करा है। लेकिन मैं 2020 का पेपर है ना, वो खोल के देख लेना इंग्लिश में, वहाँ पे तीनों कॉपी में 3 आंसर सीट देखे, मैंने किसी को भी पहले पैसेज करते हुए नहीं देखा है। ठीक है, और ये मेरा भी मानना है, पैसेज करोगे फंस जाओगे, पैसेज पहले मत करना गलती से भी नहीं। ठीक है, और देखो उसके बाद आते हैं, तो अपन पैसेज नहीं करेंगे। आप बोलोगे भैया फिर कौन सा सेक्शन स्टार्ट करना चाहिए। देखो पैसेज पढ़ने में बहुत टाइम लगता है, और अगर एक बार आप डिमोटिवेट हो गए तो वहाँ पे फिर पेपर में आपका पूरा लेना देना पड़ने वाला है, ये फिक्स है। तो देखो राइटिंग सेक्शन अपन पहले करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट चीज़ें हमने सारी फॉर्मेट याद कर रखी है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सारी फॉर्मेट आपने नोटिस का फॉर्मेट याद कर रखा होगा, एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट याद कर रखा होगा, तो उसमें ज़्यादा कुछ करने की दिक्कत है ही नहीं। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमें याद रखें तो फटाफट हो जाएगा, इतनी जल्दी होगा ना कि आप देखोगे तो कहोगे टाइम भी बचा हुआ है। उसके बाद लास्ट में आराम से चल के लास्ट में पैसेज करेंगे खूब। ठीक है, सारी चीज़ें बात करते हैं। अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। देखो अब पेपर में ना आप आंसर करने के बाद मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, गोला वाला लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें कुछ वर्ड्स मत लिखना, ये गलती हो जाएगी। फिर अगर वहाँ पे एग्जामिनर ने पकड़ लिया तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो वो ध्यान रखना कि आप यहाँ पे कुछ ना रख रहे हो, और चीटिंग वूटिंग के सामान नहीं लेके जा रहे हो। आई नो आप सब मेच्योर हो, बड़े हो गए हो, तो ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं है, आपको खुद ही पता होती है। ठीक है, अब देखो ये अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन लिया एडवर्टाइजमेंट। अगर आप चाहते हो, अगर अथवा में है यहाँ पे चाहते हो कि हम एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 के आगे एडवर्टाइजमेंट लिख लो तो लिख सकते हो। अगर डायरेक्ट आंसर भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि टीचर को पता है कि आप क्या लिख रहे हो। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे करके लिख दिया, आगे बताऊंगा। या फिर चाहो तो मान लो कि अगर आप अथवा वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो
यहाँ पे देखो हमने क्वेश्चन नंबर सेकंड चूज़ करा है इस वाले में कि हम ऑन फायर कर रहे हैं, हम रिपोर्ट नहीं लिखेंगे, हम वो पैसेज लिखेंगे, ठीक है। तो पैसेज अथवा में आ गया तो और लगा के क्वेश्चन नंबर 4 लिख दिया। यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर होगा यार, ऐसा ही पेज आएगा, देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको कॉपी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना ऐसे तो नहीं लिख पाओगे, काफ़ी बच्चे लिखते हैं ना अपन क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे करके, तो इतना स्पेस होता ही नहीं है, तो बस क्वेश्चन नंबर लिख देना। देखो इन्होंने जैसे लिख रखा है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखा है इन्होंने, वैसे देखो जगह नहीं बची है, क्वेश्चन नंबर 1 करके लिखा है तो ये जगह नहीं बचा, तो डायरेक्ट आप चुपचाप ये प्रश्न संख्या ही लिखा हुआ ऊपर, तो डायरेक्ट 1 मार्क करके क्वेश्चन नंबर 1 2 ऐसे करके डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 4 लिखा हमने, अथवा का क्वेश्चन कर रहे हैं, अथवा लिखा, करना है अगर तो ये मेंशन करना, करो, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है, आपके नंबर नहीं जाने वाले। हमने दो कॉपियाँ देख ली कि भाई एक कॉपी हमने देखा तो उसमें तो सेक्शन भी मेंशन नहीं कर रखा, तो प्लीज़ एक कोशिश करना कि सेक्शन अपन मेंशन करते हुए चले। सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। 2020 की कॉपी देख लेना यार, आंसर्स की आरबीसी की साइट पर मिल जाएगी, उसी के हिसाब से बता रहा हूँ। वहाँ पर पहले सारे बच्चों ने बी ही अटेम्प्ट करा था, ठीक है, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हो। बस ये कोशिश करना कि जो सेक्शन ले रहे हो उसमें पूरा कंप्लीट करें। देखो आई नो कि आपको सेक्शन बी अच्छे से आता होगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको सबको आता होगा, मोस्टली को यही इसी दम पे पास होते हैं बच्चे, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, हमने दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया पैसेज वाला। आपको हेडिंग जनरल होता है, हेडिंग अगर अंडरलाइन करना है कर दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर ऊपर हेडिंग लिख दोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद ये कंटेंट लिखना है, देखो इसका मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। हमने जो वही क्वेश्चन सॉल्व करें जिनमें क्वेश्चन को आपकी दिक्कत होती है, बाकी हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, इसमें बता देंगे कैसे अटेम्प्ट करना है। बाकी वीडियो देखते रहो, मैं बता दूंगा सारी चीज़ें। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, इसको भी अपन टिक कर लेंगे कि हो गया भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। 5 में भी ठीक हमने लेटर ही अटेम्प्ट किया है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है लेटर टू द एडिटर। वही अगर आपको लिखना है यहाँ पे मेंशन करना है लेटर, कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन है तो लेटर टू द एडिटर मेंशन कर सकते हो, नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बात ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद हमने सेम फॉर्मेट के हिसाब से सारी चीज़ें लिख दी, ये पूरा आंसर कर दिया हमने, ठीक है। अब देखो कोशिश करना कि लेटर जब भी स्टार्ट कर रहे हो तो नए पेज से स्टार्ट करो। अगर पेज बच जाता है, हमने सब में देखा, तो नीचे यहाँ पे पीटीओ लिख देना, प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है। हर पेज पे मत लिखना प्लीज़, ठीक है। तो यहाँ पे पीटीओ लिख के नीचे, अगर पेज वो यहाँ पे खाली है तो आपको लग रहा है कि एग्जामिनर नहीं पलट सकता, तो पीटीओ लिख दो। वैसे एग्जामिनर सारे पन्ने देखता है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसको भी काटने होते हैं पेज, अगर आप नहीं काट रहे हो तो वो काट देता है, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे ये सारी अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अगर लेटर एक पेज पे नहीं होगा, जनरली नहीं होगा, तो नेक्स्ट पेज पे आ सकते हो, कोई बात नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखो लेटर में ना एक बच्चे का आज ही मेरे पास डाउट आया था कि भैया यहाँ पे तो चीज़ें दे नहीं रखी है, मतलब डेटा नहीं दे रखा। देखो मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन में जितना डेटा दे ना, जैसे मान लो इसमें जितना डेटा दे रहा है, अगर नाम वगैरह दे रहा है तो लो, कोई दिक्कत नहीं है। नाम नहीं दे रहा है तो खुद से यूज करो, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में देखोगे आपने, तो यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया था, देखो इसमें ना उसमें उन्होंने दे रखा था कि बस बेटी का नाम लिखना है, तो उसमें नाम वगैरह नहीं दे रखा था, तो मैंने खुद से भावना लिख दिया, तो वैसी कोई दिक्कत नहीं है। इन्विटेशन क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो मैंने उनका बेटी का नाम ही लिख दिया कि भावना, हमने आपकी बेटी का जन्मदिन है भावना, ठीक है, भावना का जन्मदिन हमने मान लिया। अब देखो एग्जाम में एक बात ध्यान रखना, और मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे अपन कुछ चीज़ें गलती कर लेते हैं ना, जैसे मैं एग्जाम में हर बार बोलता हूँ, अपनी जो डायलॉग थी कि वर्ड्स भावना इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन वर्ड, तो वहाँ पे ये चीज़ें नहीं चलने वाली है, ठीक है। वहाँ पे वर्ड्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन भावना, तो प्लीज़ वहाँ पे ध्यान रखना कि आप इमोशन का सही उपयोग कर रहे हो, वहाँ पे वर्ड्स ज़्यादा आपके मायने रखेंगे, ठीक है। अब देखो ये कहने का मतलब ये था ना कि पूरी चीज़ें क्लियरली मेंशन करते हुए चलना। पार्ट सी, उसके बाद पार्ट सी अटेम्प्ट करना, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे कोशिश करना अटेम्प्ट करने की, क्योंकि देखो मोस्टली ने सबने पढ़ा रखा हो, प्लीज़ क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हमने पढ़ा रखी है, कोई दिक्कत नहीं। सेक्शन सी अटेम्प्ट करना, सेक्शन सी में सेम आराम से। अब देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे बच्चों की डाउट होगी कि भैया ये यहाँ पे मान लो क्वेश्चन नंबर अपन 6 अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो ये कहाँ लिखें, यहाँ लिखें या इधर लिखें। तो देखो मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन देखो, टॉपर्स के आंसर को भी इन्होंने क्वेश्चन नंबर 1 लिख के इधर लिखा है, और एक और हमने कॉपी देखा था जिसमें अंदर लिखा गया था, देखो ये रहा, ये दूसरी कॉपी है, ठीक है, इन्होंने अंदर लिखा है, तो अंदर लिखना है तो इधर अंदर लिख सकते हो पेज के आंसर, या इधर लिखना है कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखना है तो इधर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसा करना है आप कर सकते हो, कोई बात नहीं। यहाँ पे तो हमने अंदर लिखना प्रेफर करा है, तो कोई दिक्कत नहीं, अंदर लिख दिया हमने, ठीक। उसको जहाँ पे वर्ड पूरे लिखने कनेक्ट करने सेंटेंस, तो वहाँ पे सेंटेंस हमने बना दिया पूरा। दूसरी बात करते हैं, ये वाला क्वेश्चन अपना हो गया, इसमें भी पूरा सेंटेंस बनाना, सॉल्व करके देख लो यार, हमने ऑलमोस्ट सॉल्व कर दिया। उसके बाद बात करते हैं, देखो ये क्वेश्चन देखो 7th वाला, अब देखो 7th करें 8th क्वेश्चन। अब देखो इसमें ना बस आंसर आएगा, तो मैं कोशिश ये कहूँगा ना कि यार प्लीज़
बस ये लिख के आ जाना, जो आंसर आ रहा है वो लिख के आ जाना। देखो इसमें जैसे ऑल दो आंसर आएगा तो ऑल दो अपन मेंशन कर देंगे। बाकी मैं नहीं कहूँगा कि आपको यहाँ पे सेंटेंस बना के लिख के आनी। देखो ये आंसर देखो इस बच्चे की, देखो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है प्रॉपर। एक और मैं कॉपी दिखाता हूँ आपको, विद प्रूफ बात करते हुए चलेंगे यार, मैं अपना राय ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। आंसर्स की कॉपी के हिसाब से रखो, इनको 80-80 में से आ रहे। देखो ये बच्चे ने अपना मेंशन कर रखा है, तो देखो इन्होंने क्या करा है, अंडरलाइन करा, तो ये उतना बड़ा दिख नहीं रहा और अच्छा नहीं लग रहा, मतलब कुल मिला जुला के। तो कोशिश करो कि मैं ये वाले प्रेफर करूँगा, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और जहाँ पे 2 गैप हो, कहोगे भैया यहाँ पे 2 गैप देंगे, तो देखो क्या करना है, इधर लिख देना और एक डैश लगा के और लिख देना। देखो इधर भी आप, मैंने पेपर सॉल्व करा था तो उसमें बताया था यार, इस बच्चे की कॉपी में यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, तो उन्होंने भी 2 ऐसे डैश करके करा है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये यहाँ तक हो गए। अब उसके बाद बात करते हैं, इसमें भी सेम आपका जो भी आंसर आएगा उसको पुट कर देना है। यार मेरे क्वेश्चन पेपर गिरे जा रहा है बार बार। चलो यहाँ पे जो आंसर आएगा उसको मेंशन कर देना। अब देखो अपन आते हैं सेक्शन नंबर डी पे। अब सेक्शन नंबर डी पे ना मैंने कहा था पैसेज सॉल्व नहीं करना। अब बोलोगे भैया मैं तो फंस गया, यहाँ पे पहले पैसेज करना पड़ेगा। देखो ये जो पैसेज आएगा सीन पैसेज आएगा, ब्लूप्रिंट में हमने बात कर रखी, सारी चीज़ अच्छे से बता रखी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये पैसेज सीन आएगा तो ऑलमोस्ट एक बार अगर चाहो तो पढ़ लोगे तो इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आपको लगता है तो। यहाँ पे डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट कर सकते हो। नहीं तो एक सबसे बढ़िया स्ट्रैटेजी मैं क्या बताऊंगा, आपका सेक्शन से बाहर भी नहीं जाएगा, हो जाएगा। आप क्या करना है मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसके बाद ना अपन क्या करेंगे, इसके बाद अपना लास्ट ये सेक्शन है ये, उसके बाद बस अपने पास पैसेज ही सॉल्व करने होंगे। तो देखो क्या करना है मैं बता रहा हूँ। ये अपन ने क्वेश्चन नंबर, मैं तो 11 प्रेफर करूंगा क्योंकि पैसेज पढ़ो ही मत, पैसेज पढ़ोगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। ऑल द वे वो क्वेश्चन है MCQ, तो बहुत जल्दी हो जाएगा, कोई बात नहीं। करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो छोड़ दो। पहले जो आंसर लिखने बड़े बड़े उनको कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और देखो आगे चल के वीडियो में ना कुछ 4-5 टिप्स मैं बता दूंगा। तो देखो मैं अभी बता देता हूँ एक बात। तो देखो जो अगर आपकी प्रिपरेशन हो रखी है ना यार, तो प्लीज़ एक बार टाइम बाउंडेशन लगा के एक बार प्रैक्टिस कर लो कि आपको कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। देखो डेस्क वर्क वगैरह में कहीं जगह टाइम लिखे होते हैं कि इतना टाइम प्रेफर करो, लेकिन मैं वो टाइम नहीं कहूँगा क्योंकि हर बच्चे की स्पीड अलग होती है, हर बच्चे का करना स्पीड अलग होता है। तो आपको आइडिया लग जाएगा ना कि पेपर में यार स्पीड कितना रखना। देखो आंसर सफिशिएंट आंसर देना, ज़्यादा आंसर्स नहीं लिखने हैं वहाँ पे। देखो मैं जानता हूँ, और प्लीज़ इंग्लिश के पेपर में यार स्पीड अप रखना, स्पीड अप नहीं रखोगे तो पेपर छूट जाएगा, इतना लिख लेना, क्योंकि थ्योरी का पेपर है, छूटना फिक्स होता है। तो प्लीज़ यार मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा ना यार कि प्लीज़, अगर मेरे को शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो प्लीज़ स्पीड अप रखना पेपर में। थ्योरी के पेपर में पेपर छूटने के चांसेस रहते हैं, और इसमें वैसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो प्लीज़ जितना क्वेश्चन पूछा जाना कोशिश करना हर जगह समय बचाने की। मैं हर जगह समय बचाने की ही चीज़ें मैं बता के आ रहा हूँ आपको, ठीक है। पेपर सुंदर दिखने का भी, राइटिंग बहुत अच्छे से रखना है। बाय द वे वैसे मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है ना। चलो अपन आते हैं और देखो क्वेश्चन नंबर हम 11 लेते हैं। 11 का जो भी है आपका फर्स्ट का आंसर लिखा है हमने, तो फर्स्ट का आंसर अपने चालू करा है। 12 का आंसर है तो वही है, ये यहाँ पे फर्स्ट है तो यहाँ पे भी डाल के अपन फर्स्ट कि 12 का फर्स्ट का कर रहे हैं, तो यहाँ से अपन डाल के आंसर चालू कर सकते हो। वैसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं अंदर लिखना प्रेफर करता हूँ, तो ये मेरा वो है। फिर सेकंड क्वेश्चन भी इधर लिखना है, इधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखना है, यहाँ लिख सकते हो और कर सकते हो। काफ़ी बच्चे ये भी करते हैं ना यार, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे यार ये डबल लगा देते हैं, ठीक है, तो आप ये कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आती है यहाँ पे। और ये बाद में करना, ये जितने कॉपी सजाने वाले काम है ना बाद में करना। और कोशिश करना, देखो एक बार अपने साथ स्केल लेके जाना, क्योंकि स्केल यहाँ पे बहुत काम आने वाली है। स्केल, पेंसिल ले लेना, एक पाउच खरीद लेना, ट्रांसपेरेंट पाउच आता है ना, वो ट्रांसपेरेंट पाउच ले लेना। वहाँ पे पेंसिल, इरेजर है ना, पैसेज करने के टाइम पे पेंसिल की जरूरत पड़ेगी आपको, ठीक है। लेके जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। पेन से अगर गंदा कर लोगे यार, तो अगर वर्ड वगैरह कट गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। मान लो कि आप पैसेज पढ़ रहे हो, काफ़ी बच्चे पैसेज पढ़ने के टाइम पे ना यार अंडरलाइन करेंगे। अब मान लो ये पढ़ रहे हो, यहाँ से गलती से ना यार ऊपर उठ के कट गया कुछ वर्ड, अब मान लो यहाँ से खैर पता चल रहा है आपको, लेकिन मान लो कुछ ऐसे वर्ड कट गए जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी वहाँ पे। तो कोशिश करना कि अपन पेंसिल लेके जाएं, अगर मान लो वर्ड कट भी गया तो इरेज करके अपन वापस काम चालू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे अपने पास पैसेज दे रखा है। देखो पैसेज कैसे अटेम्प्ट करना है। देखो जो भी आप पैसेज ले रहे हो, अथवा का ले रहे हो तो अथवा अपन मेंशन कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, इसमें तो 2 करने, तो यहाँ पे ये कर लेना, फर्स्ट करना, 2 में से 1 करने, ध्यान रखना 6 मार्क्स का आएगा। तो देखो ये आप ये करना, ये कोशिश करना, क्योंकि अपने को थोड़ा पेपर भी बड़ा करना है यार, तो 2-4 वर्ड लिख देना, ये गैप करके लास्ट वाले वर्ड लिख देना जैसे मैंने लिखा है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, ताकि अपन ने साइन दे दिया यहाँ पे कुल मिला के कि हम ये वाला पैसेज करें। फिर आपने को रेफरेंस लिखना है यार, हमने बचपन में खूब लाइनें याद करी है। दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम डैश 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 और कंपोज बाय द
डैश डैश डैश, ठीक है। तो हमने खूब करा बचपन में, और कॉन्टेक्स्ट में लिखना, उसके बारे में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करना है कि क्या चीज़ें। देखो कुल मिला जुला के 1 घंटे में आप देख लोगे ना यार कि कैसे करना है, तो आपको कहानी पता होगी, चीज़ें पता होगी तो आप कर लोगे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। अब देखो बात भी करेंगे अपने, ध्यान रखना इसमें एक क्वेश्चन छूटा भी हुआ है, वो अपना पैसेज वाला। तो देखो पैसेज वाले कैसे करेंगे, और अपना सेक्शन भी नहीं टूटेगा, एक ही सेक्शन में आ जाएगा, सारा सेक्शन एक ही साथ रहेगा, ठीक है। सेम वैसे 14 क्वेश्चन लोगे। क्वेश्चन नंबर 14, अगर अथवा का कर रहे हो तो और मेंशन कर दो, करना है तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आंसर टीचर को पता है कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि अगर अथवा वाला कर रहे हो तो अथवा लिख देना यहाँ पे, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। पूरा क्वेश्चन का आंसर लिख दिए। फिर 15 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ोगे। 15 में 2 पार्ट है, 1 पार्ट और 2 पार्ट, तो सेम पार्ट 1 लगा के पार्ट 2 लगा के आंसर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ बताने वाली है नहीं। 16 का भी वैसे ही, अगर अथवा का अटेम्प्ट कर रहे हो तो अथवा लिख देना, अगर ऊपर वाला कर रहे हो तो कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, ठीक है, सेम वैसे ही जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। अब देखो मैं चीज़ें क्या बताऊंगा यहाँ पे, कुछ जरूरी बातें ध्यान रखना। देखो क्वेश्चन नंबर 18 ना यार विस्तस में से आएगा, ठीक है, और इसमें से कुछ टिक मार्क वाले MCQ क्वेश्चन होंगे। तो देखो मैं क्या प्रेफर करूँगा कि यहाँ पे लिखना है तो ये लिखो, नहीं तो बाहर लिखना है तो बाहर लिखो, वैसी कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन नंबर। और जो भी अपना सेक्शन दे रखा है ना ये, ठीक है। अब देखो इस बच्चे की मैं कॉपी दिखाता हूँ आपको, एक बच्चा है, रुको इनकी दिखाता हूँ मैं कॉपी, इनकी बहुत आंसर सुंदर लिखे हुए हैं। देखो इन्होंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रखा है सारी चीज़ें, है ना, ये वाले ब्रैकेट में, तो ऐसे लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है यार, इस तरीके से, ठीक है। अब देखो ये क्या करना है आपको, मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर इधर मेंशन कर रहे हो तो देखो जो फॉर्मेट यूज़ कर रहे हो उसी को करना, अगर बाहर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ये चीज़ें लिख दी कि हाँ सेक्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है। वर्ड भी प्लीज़ मेंशन करके आ जाना, टाइम बचे तो, अगर टाइम लग रहा है, और प्लीज़ टाइम देखते चलना है यार, वहाँ पे घड़ी लगी रहती है, तो टाइम देखते हुए चलना और आराम से करना, चीज़ों को मेंशन कर देना। सेकंड का आंसर जो भी है, सेकंड ये जो भी ऑप्शन है वो ले लेना, फिर जो भी ऑप्शन में जो नाम दे रखा है, जो भी चीज़ें दे रखी है डेटा, वो उसको पुट कर देना पक्का, ठीक है। इस तरीके से आपके नंबर कहीं नहीं जाने वाले। देखो इन्होंने नहीं मेंशन कर रखा, अब देखो आप बोलोगे भैया किसने मेंशन कर रखा, हमें दिखा भी दो, तो लो ये देखो इन्होंने मेंशन कर रखा। और देखो ये ना यार ऐसे मत करना प्लीज़ कि ये क्वेश्चन नंबर ये लिख दिया, जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर ये, देखो यार बहुत गंदा लग रहा है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि सुंदर भी दिखाना अपने को पेपर, तो ये देखो क्वेश्चन नंबर ये ले लिया और इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, तो इसको अपन ए वाली ब्रैकेट में रखेंगे। देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, है ना, तो ये करना आप। देखो ऐसे कितना अच्छा से विजिबल हो रहा है कि कौन सा आंसर लिखा है। अगर आप टेबल बनाना चाहते हो तो टेबल भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि ये वाला चीज़ें प्रेफर करो, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस भी अपने को भरने हैं, है ना, काफ़ी बच्चों को भरने होते हैं, अच्छा लगता है वो, तो वो ध्यान रखना। चलो अब आते हैं कुछ ज़रूरी बातें करते हैं यहाँ पे, कुछ मेरे को बताना था यहाँ पे, इसलिए मैंने मार्क कर रखा। अब देखो आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। यहाँ से अपना सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई यार, क्वेश्चन नंबर 18 तक सारे आंसर कर दोगे। उसके बाद यहीं पे अपन पैसेज नंबर 10 आएंगे, लास्ट में इसको करेंगे इसी सेक्शन में, ठीक है, क्योंकि अपने पास बस पैसेज ही बचा है करने को, तो अपन लास्ट सेक्शन पे फाइनल सेक्शन पे आगे। तो उसके बाद अब आपको पता होगा कि कितने टाइम बचे हुए हैं आपके पास, तो उस हिसाब से आराम से अपन पैसेज करेंगे, उतना स्पीड अप रखना, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो प्लीज़, मैं कोई काफ़ी बच्चे कहेंगे भैया हमारा पैसेज इजी आता है, पैसेज छूट जाएगा, तो देखो अगर आपको पेपर पूरा अटेम्प्ट करना है ना यार, तो पैसेज पहले करोगे तो मुझे पता है फंस जाओगे। और इसका अगर आपको लग रहा है ना कि आप पैसेज पहले कर लोगे, तो मैं सबसे बढ़िया आपको उपाय बताऊंगा ना यार, मेरी भी बातें मत सुनो, किसी की बातें मत सुनो, खुद से लागू करो। खुद से कैसे लागू करोगे, आप खुद एक मॉडल पेपर उठाओ और मॉडल पेपर पहले पैसे एक टाइम बाउंडेशन लगाओ और पूरे ईमानदारी से उसको सॉल्व करो। जो हिसाब आपको लग रहा है कि पैसेज पहले करूंगा, तो पैसेज एक बार करके देखना, अटक नहीं गए ना सिंपल पेपर में ही, तो मेरा नाम बदल देना आप, है ना। काफ़ी बच्चे एक्सेप्शन होते हैं हर जगह, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को पता है, लेकिन वो एक्सेप्शन को उसको पता है, अगर वो एक्सेप्शन होगा ना तो मेरी वीडियो नहीं देख रहा होगा, उसको पता होगा कि हमें क्या करना है, वो ऑलरेडी उसका पूरा प्लान करके बैठा होगा कि मेरे को पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। वो अभी मॉडल पेपर लगा रहा होगा, मेरे को पता है, या फिर आराम से चिल बैठा होगा वो, जिसका सिलेबस हो रखा है, जिसको 100 में से 16 आ रहे होंगे, है ना। तो एक बात ध्यान रखना है। अब देखो बात करते हैं सेक्शन नंबर ए, सॉरी यहाँ पे अपन बात कर रहे थे यार सेक्शन डी में अपना देखो एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे ना जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए भी सही हो रहा है और ऑप्शन नंबर बी भी सही हो रहा है। तो प्लीज़ आप ऐसे मत करके आ जाना कि जहाँ पे आप आंसर में लिख रहे हो कि ऑप्शन नंबर ए भी भैया हमने थर्ड मेंशन कर दिया और ऐसे ये मेंशन कर दिया और अपन ने लिख दिया ए एंड बी, ऐसे मत करके आ जाना। देखो ऑप्शन में दे रखा है कि ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, क्या दे रखा है आपके पास, बोथ, सॉरी यार ये क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या दे रखा है, इसमें बोथ दे रखा है, ठीक है, कि बोथ सही है, ए एंड बी। तो ये ऑप्शन करके आना, काफ़ी बच्चे होते हैं, काफ़ी ईमानदार होते हैं, काफ़ी होनेस्ट होते हैं, तो ये भी लिख के आ जाते हैं, ए भी लिख के आ जाते हैं। तो प्लीज़ ये मत करना। ऑप्शन सी में आपको दे रखा कि ए और बी दोनों सही है, तो प्लीज़ ऑप्शन सी को सेलेक्ट करना, नहीं तो आपका आंसर गलत होना फिक्स है, ठीक है। वो यहाँ पे वो नहीं दिखाएगा, मेहरबानी याद रखना आप।
अगर ऑप्शन दे रखा तो ऑप्शन का यूज़ करो। फिर आते हैं लास्ट में अपना सेक्शन नंबर ए स्टार्ट करेंगे। सेक्शन नंबर ए में आराम से अब देखो यहाँ पे वही क्वेश्चन आपको मेंशन कर देने हैं। यहाँ पे 9 क्वेश्चन आएंगे, वही यहाँ पे फाउंड इसका मतलब ढूंढ के बताना वाह पैसेज में, तो वो कर लेना सेम सारी चीज़ें। फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड कर लेना। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बात पे जो मैं बता रहा था। पेपर ख़त्म हो जाने पे ना देखो क्या कर लेना, मैं बता रहा हूँ। इस आंसर की बच्चे की कॉपी में दिखा रहा हूँ आराम से। आप चाहो द एंड लिख सकते हो, समाप्त लिख सकते हो, कंप्लीट लिख सकते हो, ठीक है, कोई बात नहीं है, कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन मोस्टली बच्चों ने कॉपी में समाप्त लिख रखी है, तो मैं आपको कहूँगा समाप्त लिख देना, कोई बात नहीं है। दी एंड भी लिख सकते हो, एक कॉपी अपने पास मिल गई जिसमें दी एंड लिखा हुआ है, तो दी एंड भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद लास्ट में ऐसे मेंशन करके आ जाना उसको, ठीक है। और जितने पेजेस बचेंगे उसको काट देना ऐसे, है ना। जो जितने पेजेस बचेंगे उसको काट लेना, मैं ये प्रेफर करूँगा। देखो उन्होंने भी काट रखे तो काट देना, या फिर टीचर काट देगा, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। और देखो एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, वैसे इसमें कोई रफ कार्य नहीं करता है, लेकिन अगर आप रफ कार्य कर रहे हो ना तो पीछे एक पन्ना लेना, आराम से वहाँ पे लिख देना कि रफ वर्क करना है, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिख देना, ठीक है। और या फिर रफ कार्य लिख के हिंदी में आप मेंशन कर देना ऊपर। और आराम से जो भी रफ कार्य वगैरह करने हैं वो कर सकते हो। अगर इंग्लिश में भी आपको करने हैं, काफ़ी मैंने क्लॉजेस के ट्रिक बता रखी हैं, तो अगर वो देख रहे हो तो आपको शायद रफ कार्य करने की जरूरत पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, तो पीछे करके कर सकते हो। प्लीज़ क्वेश्चन पेपर में एक भी शब्द मत लिखना, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी भी नहीं तो फंस जाओगे, तो बुरा फंसोगे। तो वो कोशिश करना, क्योंकि ये भाई आप सीनियर क्लास में आ गए हो, आपकी डिग्री के आगे आपका जब भी वो आएगा तो आपके पास सीनियर आगे लगा होगा, तो वो बहुत मैटर करता है। तो आप बच्चे वाले जूनियर वाले काम मत क्या करना, है ना। तो सीनियर आ गए तो वहाँ पे कोई वो रहम नहीं दिखाएगा। और होप मैंने जितनी चीज़ें थी वो मैंने बता दी है। कुछ भी जनरल क्वेरी वगैरह हो, कुछ वीडियो में छूट गई हो ना यार, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बता देना, मैं रिप्लाई दे दूँगा। और आजकल भी वैसे बहुत रिप्लाई दे रहा हूँ मैं, बहुत बच्चों को, बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं आप लोग के। और देखो ऑल द बेस्ट यार सभी को, ठीक है। एक और वीडियो में बता दूँगा जिसमें ड्रेस कोड वगैरह मैं बता दूँगा, क्या क्या ड्रेस कोड रहनी चाहिए, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। और देखो मैंने बता दिया, काफ़ी बच्चे पेन का डाउट पूछते हैं ना, तो पेन आप दोनों यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर दोनों पेन यूज़ कर रहे हो ना तो याद रखना यार टाइम लगेगा थोड़ा। तो अगर आपकी स्पीड स्लो है, ब्लू पेन भी यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं है। पेपर साफ सुथरा लिख के आना एक पेन से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो हिसाब से देख लेना यार। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा ना यार सबको, अगर आपकी 80 में से 80 की तैयारी है, या फिर 70 की तैयारी है, 60 की तैयारी है, ठीक है, तो प्लीज़ 80 में से बात कर रहा हूँ। एक मॉडल पेपर जरूर सॉल्व करना। बहुत सारे ऑनलाइन मॉडल पेपर पड़े हैं, एक बार आराम से लेना ईमानदारी से। 3 घंटे लगा के, 3 घंटे 15 मिनट का पेपर है, तो उस हिसाब से लगा के आप आराम से बैठना और करना एक बार, है ना। और देखो बाकी अपनी सारी चीज़ें हमने बात कर ली, ठीक है। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।